हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष ओल्ड करेंसी में आपका स्वागत करता हूँ। अगली बार हमने आना के बारे में वीडियो किया था, वो जो आपने देखा होगा, जिसमें हमने हाफ आना, पूरा आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना तक बताया था। अब मैं पूरा रुपया के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ पहले तो राजाओं का रूल चलता था, इंडियन जो रूलर्स थे उसके बाद में अंग्रेज़ों का रूल्स आया, तो फिर उनके हिसाब से एक करेंसी बनने लगी और ये उसका मिंट भी इंग्लैंड में ही होता था। फिर मैं वो आपको ये सब तबकावार दिखाने जा रहा हूँ। उसमें आप देख सकते हैं, पहले जो 1 रुपीज़ कॉइन मिंट हुआ इंग्लैंड में, तो यहाँ उस समय ईस्ट इंडिया का रोल चल रहा था और ब्रिटिशरों का ही कैंपेन था। तो फिर उसमें पहले वो लोगों ने जो कॉइन बनवाया पूरा रुपया का, वो सिल्वर में था और 1835 में बना। ये कॉइन में जो ओवर साइड है उसमें विलियम फोर्थ किंग लिखा हुआ है और राजा का पोर्ट्रेट है। फिर जो रिवर्स साइड है, रिवर्स साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी और 1 रुपी और उसका मिंटेज ईयर है 1835। उसके बाद जो कॉइन आया वो विक्टोरिया क्वीन का ही कॉइन आया, जो हेयर स्टाइल में थी और ओवर साइड में जो उसका चित्र है उसमें विक्टोरिया क्वीन लिखा हुआ है और ईरानी का जो चित्र है वो हेयर स्टाइल में है। और रिवर्स साइड जो है उसमें लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी, 1 रुपी और उसका मिंटेज ईयर लिखा हुआ है 1840। फिर जो कॉइन आया और 1962 में, वो भी विक्टोरिया क्वीन का ही कॉइन है, लेकिन वो कैप वाली रानी है, मुकुट के साथ कैप पहना हुआ है और उसमें जो ओवर साइड है उसमें विक्टोरिया क्वीन लिखा हुआ है और रानी का चित्र है। फिर रिवर्स साइड में 1 रुपीज़ इंडिया लिखा हुआ है और मिंटेज ईयर 1862 लिखा हुआ है। फिर जो कॉइन आया वो मेरे ख्याल से 1879 में आया, वो भी विक्टोरिया क्वीन एम्प्रेस हो गया। तब विक्टोरिया एम्प्रेस ओवर साइड में लिखा हुआ है और रानी का जो मुकुट वाला चित्र है वही का वही है। फिर बार जो उसमें किया हुआ है चेंजेस, वो विक्टोरिया एम्प्रेस हो गया उसके रूल के हिसाब से। और जो रिवर्स साइड है उसमें लिखा हुआ है 1 रुपीज़ इंडिया और मिंटेज ईयर 1880 लिखा हुआ है। रानी के बाद जो कॉइन आया वो आया एडवर्ड 7th के, जो मिंट हुआ उसका रूल जो चला वो था 1903 से 1910 तक का, और वो कॉइन भी सिल्वर मेटल में ही है। उसमें ओवर साइड में एडवर्ड 7th किंग एंड एम्परर लिखा हुआ है और राजा का चित्र है और कुछ पहने हुए नहीं है ऊपर हेड के ऊपर। और रिवर्स साइड जो है उसमें वो ताज का चिन्ह है और 1 रुपीज़ इंडिया लिखा हुआ है और उसका मिंटेज ईयर 1906 लिखा हुआ है। उसके बाद जो रूल आया वो आया जॉर्ज पंचम का, जो 1911 से 1936 तक चला। और उस वक्त में भी जॉर्ज पंचम यानी कि 5 किंग एम्परर ओवर साइड में है और राजा ने मुकुट पहना हुआ है और रिवर्स साइड जो है उसमें लिखा हुआ है 1 रुपीज़ इंडिया और उसका मिंटेज ईयर है 1917। उसके बाद जो कॉइन आया वो कॉइन था हाफ सिल्वर मेटल में
और उसमें भी जो जॉर्ज 6 किंग एम्परर के टाइम में आया, और ये कॉइन के ओवर साइड में जॉर्ज 6 किंग एम्परर है और राजा का चित्र है मुकुट पहना हुआ, और रिवर्स साइड जो है उसमें 1 रुपीस इंडिया और मिंटेज ईयर 1945 लिखा हुआ है। उसके बाद जो कॉइन आया वो पूरा निकल का है, और वो 1947 में, यानी कि अगस्त तक तो 1947 में अगस्त तक तो इंग्लैंड का हुकूमत हमारे यहाँ चलती थी, और वो कॉइन भी जो मिंट हुआ वो जॉर्ज 6 किंग एम्परर के वक्त में ही हुआ, और ओवर साइड में जो कॉइन है उसमें जॉर्ज 6 किंग एम्परर लिखा हुआ है और राजा का चित्र है मुकुट पहना हुआ, और रिवर्स साइड जो है उसमें वो सिंह का चिन्ह है, लायन का, और 1 रुपीस इंडिया और मिंटेज ईयर 1947 लिखा हुआ है। फिर 1947 से इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। फिर हमारी यह गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो अपने खुद के कॉइन मिंटेज करवाए। वो कॉइन भी हमारे पास है, उसमें भी ओवर साइड है, उसमें 3 सिंहों वाली आकृति है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और मिंटेज मार्क है, और रिवर्स साइड जो है उसमें गेहूं की फसल के चिन्ह है और 1 रुपया ₹1, और उसका मिंटेज ईयर 1950 से यह शुरू हुआ। फिर जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो कॉइन मिंट किया वो 1962 में किया। वो कॉइन में सिंह आकृति है ओवर साइड में, और भारत और इंडिया और दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और रिवर्स साइड है उसमें गेहूं का फसल वाला चिन्ह है और उसका रुपया लिखा हुआ है, और 1962 मिंटेज ईयर लिखा हुआ है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 1975 से 1 रुपीस कॉइन फिर मिंट किया। वो कॉइन भी उस तरह का ही है, भारत लिखा हुआ है ओवर साइड में, और 3 सिंहों वाली आकृति है, इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ है, और रिवर्स साइड है उसमें भी गेहूं का चिन्ह वाली और फसल वाली चिन्ह है, और 1 रुपीस और मिंटेज ईयर 1975 लिखा हुआ है। मैंने जो कॉइन के बारे में दिखाई आपको 1 रुपीस के बारे में, वो आपको अपनी और आपकी जानकारी के लिए ही है, और ये कॉइन है जो उसका मिंटेज ईयर के हिसाब से अलग अलग रेट है। जो विलियम 4th वाला कॉइन है वो कॉइन का अभी 3-4 हज़ार तक वो प्राइस चल रही है। उसके बाद जो कॉइन आया और विक्टोरिया क्वीन हेयर स्टाइल वाली रानी है, वो कॉइन का भी 4-5 हज़ार तक का प्राइस है। और बाद में जो कॉइन आया वो विक्टोरिया क्वीन के आए 1862 से, वो कॉइन का दाम भी अभी ये 3-4 हज़ार बाजार में चल रहा है। अभी तो ये सिल्वर कॉइन बहुत, सिल्वर की कीमत जो बढ़ गई है इसलिए उसका दाम भी बढ़े है। और उसके बाद जो आया वो भी विक्टोरिया क्वीन के बदले विक्टोरिया एम्प्रेस के है, और वो कॉइन का भी प्राइस अभी 3-4 हज़ार चल रहा है। और एडवर्ड 7th के वक्त के जो कॉइन है सिल्वर में, उसका प्राइस भी 4-5 हज़ार तक चल रहा है। उसके बाद जो कॉइन आया वो जॉर्ज 5th किंग के कॉइन आए, उसकी भी रेट अभी 4-5 हज़ार तक चल रही है। और बाद में हाफ सिल्वर और हाफ निकल धातु वाला जो कॉइन है उसका प्राइस भी अभी 2000 तक चल रहे हैं। और ये दाम जो मैंने बताए वो दाम यूएनसी कंडीशन के हिसाब से चलता है। तो पूरा सेट जो है 11 कॉइन का, और उसकी प्राइस जो है पूरा यूएनसी कंडीशन होता तो 51,000 तक हो सकती है। आपने जो मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए मैं आपका सबका आभारी हूँ।
और मेरी चैनल आपको जो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।